जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश से संबंधित 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हर कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मौर्य वंश से जितना भी क्वेश्चन आने वाला है सब आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे बड़ा प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध जो केंद्र था वह है तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो यानी कि अशोक के समय का कौन सा अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में है? तो वो है शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन से शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा शासक है? वो है बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिताजी बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। ये किसने कहा था? तो ये मेगास्थनीज ने कहा था और कौटिल्य ने भी कहा था, लेकिन सबसे पहले तो मेगास्थनीज जी ने ही कहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो इसमें से मौर्य वंश का जो अंतिम शासक थे वो बृहद्रथ थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 6वें नंबर पर हमारा क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्न में से किस धर्म के अनुयायी थे? तो जो मौर्य वंश के सम्राट आज थे बिंदुसार, वे आजीवक धर्म के अनुयायी थे और आजीवक धर्म के अनुयायी थे जो कि जैन धर्म की ये एक शाखा थी। अगला और 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कार्यों का वर्णन किया है? तो मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों, अधिकारियों और कार्यों का वर्णन किया है यानी कि राजनीति का वर्णन किया है, तो वो है कौटिल्य और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस शासक से हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो संघर्ष था वह नंद वंश के अंतिम राजा महानंद से हुआ था। अगला और 9वें नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये अपने जीवन के शुरुआत में आजीवक धर्म को मानते थे, लेकिन आधा जीवन बीतने के बाद जैन धर्म को मानने लग गए थे। अगला और 11वां नंबर पे क्वेश्चन है, अशोक महान निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो जो सम्राट अशोक थे वो मौर्य वंश के थे, इसलिए वो मौर्य वंश से ही संबंधित थे। अगला और 12वें अगला क्वेश्चन है, अशोक की धम्म नीति क्या थी? अशोक की धम्म नीति थी अहिंसा, करुणा, मानवता, दया, दान, ये सभी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके दरबार में एक कवि रहते थे मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, तो इनका नाम मेगास्थनीज है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भाग एवं बलि संबंधित थे। तो भाग एवं बलि एक प्रकार के मतलब विभाग थे, जैसे आज होता है नहीं वित्त मंत्री, गृह मंत्री और ये विदेश मंत्री, रेल मंत्री, कपड़ा मंत्री, ये सब होते हैं ना, उसी तरह से ये सब विभाग हैं। तो उसी तरह राजस्व एक विभाग होता था और राजस्व विभाग को ही भाग एवं बलि भी कहते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार करने कौन गया? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने संघमित्रा गई जो सम्राट अशोक की बेटी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर पे,
अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो सम्राट अशोक जो थे वो 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किए थे और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किए थे। अगला और 20वां नंबर पे क्वेश्चन है, बिंदुसार का समकालीन टालमी द्वितीय कहाँ का निवासी था? जो टालमी द्वितीय थे ये मिस्र के निवासी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा और ये इस बिंदुसार के समकालीन ही थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करने किसने की? तो सेंड्रोकोटस से और चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करने वाले जो थे वो विलियम जोन्स हैं, क्योंकि यूनान में जो शिलालेख पढ़े गए उनमें सेंड्रोकोटस नाम बताया जा रहा था और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य नाम खूब मिल रहा था। तो देखा गया बाद में कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो विशेषताएं हैं वही विशेषताएं सेंड्रोकोटस के बारे में है। तो विलियम जोन्स ने कहा कि सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य एक ही हैं, तो इन्होंने ही सबसे पहले उनकी पहचान की थी। अगला और 22वां नंबर पे क्वेश्चन है, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था? तो वह अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और 23वें नंबर पे क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सम्राट अशोक के जो समय था, इनका शासनकाल था, पाटलिपुत्र में ही बौद्ध सभा यानी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम जो है, चाणक्य का जो अन्य नाम है वो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर पे, अलेक्जेंडर का सेनापति सेलुकस को किसने हराया था? तो अलेक्जेंडर का सेनापति सेलुकस को किसने हराया था? तो उनको हराने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 26वां नंबर पे क्वेश्चन है, अशोक का रोमन देय स्तंभ संबंधित है? तो सम्राट अशोक का जो रोमन देय अभिलेख है वह भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेख में स्वयं को किस नाम से सामान्यतः उल्लेख किया है? तो सम्राट अशोक ने अपने आप को शिलालेखों में ज़्यादातर प्रियदर्शी के नाम से ही लिखा गया है। अगला और 28वां नंबर पे क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सहिष्णुता, करुणा, उदारता के आधार पे राजधर्म की स्थापना करने वाले सम्राट अशोक महान जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 29वें नंबर पे, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो सम्राट अशोक के जो शिलालेख है उसमें अधिकांश शिलालेखों में जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि है जो ब्राह्मी है, लेकिन कुछ ऐसे भी शिलालेख हैं जिनकी भाषा ग्रीक है और भाषा जो लिपि है वो भी ग्रीक है। कई ऐसे शिलालेख मिल जाएंगे जिससे शहबाज गढ़ी, उसमें खरोष्टी लिपि का चर्चा मिल जाएगा। तो अधिकांश शिलालेखों की भाषा प्राकृत है, लेकिन कुछ हो सकते हैं दूसरी भाषा में। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध की विजय का चर्चा और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो वह 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर पे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनैतिक जीवन पर ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में
किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनैतिक जीवन पर ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर पे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मगध के राजा थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम में जैन धर्म अपना लिए, और जब इनके मरने का समय आया ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए और वहाँ पर संलेखना विधि से ही अपना प्राण त्याग दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी कहानी है? तो जो मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इस 36 नंबर वाला क्वेश्चन हमने 37 लिख दिया है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो गुर्जरा और मास्की दो अभिलेख ऐसे हैं जहां पर सम्राट अशोक का नाम अशोक बताया गया है। बाकी सभी शिलालेखों में उनको प्रियदर्शी के नाम से, देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर पे, किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाने के पश्चात अपना शासन अपने पुत्र को सौंप दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं जिन्होंने जैन धर्म अपना करके अपना पूरा शासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया था। अगला और 38 नंबर पे क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो सम्राट अशोक का जो उत्तराधिकारी थे वो थे कुणाल, इनके बेटे कुणाल ही थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य, जो सम्राट अशोक, एक मिनट, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची कला का स्तूप जो है, सांची का जो स्तूप है वह बौद्ध धर्म की कलाओं का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला और 41 नंबर पे क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस आया था? तो डायमेकस एक प्रकार का यूनानी लेखक थे, यूनानी इतिहासकार थे जो बिंदुसार के दरबार में आए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम है? तो मौर्य समाज में जो मुद्रा चलता था उसका नाम है पण। जैसे आज मुद्रा चलता है क्या, रुपया, कहीं डॉलर, उसी तरह उस समय पे क्या चलता था, पण। अगला हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर पे, अशोक ने किस साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो वो उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा 45 नंबर पे क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो जो तुर्मय थे ये सम्राट अशोक के समकालीन थे और ये मिस्र के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का जो स्तूप है वो आज कहाँ पे स्थित है? तो आज की डेट पे मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजयुग थे, राजयुग जैसे आज डीएम एक अधिकारी होता है, मुख्यमंत्री एक अधिकारी है और दरोगा एक अधिकारी होते, उसी तरह से राजयुग उस समय पर एक अधिकारी होते थे। 3 अधिकारी होते थे, प्रादेशिक, राजयुग और सूतक, 3 अधिकारी होते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा कि ये मौर्य शासन में अधिकारी होते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो जो सम्राट अशोक के शिलालेख हैं वे ब्राह्मी लिपि में हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 49 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत पर मौर्य वंश के पश्चात अगला शासक कौन था? तो मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का इस पर शासन था। अगला और 50 नंबर पे क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो सम्राट अशोक के शिलालेखों से सामाजिक जीवन, आंतरिक नीति, विदेश नीति सभी की जानकारी मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही, सभी विकल्प सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौर्य काल में सम्राट अशोक के समकालीन शासक थे
तो सम्राट अशोक के समकालीन शासक जो थे उनका नाम था तुर्मय, और ये कहाँ के राजा थे? तो ये राजा थे मिस्र के। अगला 53 नंबर पे क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 340 ईसा पूर्व में जन्मे थे और 322 ईसा पूर्व में मगध पे राजा बने। अगला और 54 नंबर पे क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो जो महान अशोक हैं ये मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब स्थित है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये पाटलिपुत्र में जन्मे थे, और पाटलिपुत्र आज कहाँ पर है? आज बिहार में है, जिसे पटना कहते हैं, और आज भी ये बिहार की राजधानी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 59 नंबर पे क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और उन्होंने अपना शुंग वंश की स्थापना कर ली। अगला हमारा क्वेश्चन है 61 नंबर पे, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो यूनानी लेखक जो जस्टिन थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा, या चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश के राजा हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो जो विश्व विख्यात सांची स्तूप है उसे सम्राट अशोक जी ने बनवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत अनुसार राज्य 7वां अंग कौन सा है? यानी कि ये पूछ रहे हैं कि जिस कौटिल्य ने सप्तांग का सिद्धांत दिया था, यानी कि किसी भी राज्य की प्रगति के लिए 7 चीज़ों का जरूरी होना बताया था, उन 7 चीज़ों में से 7वें नंबर पे कौन आता था? तो 7वें नंबर पे था मित्र, मतलब कि किसी भी राजा का पड़ोसी राजा यानी कि मित्र राजा अच्छा होना चाहिए। अगला और 64 नंबर पे क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आए थे? तो डायमेकस जो भारत आए थे वो बिंदुसार के शासनकाल में इनके दरबार में आए थे और ये यूनान के थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 65 नंबर पे, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें मौर्य काल की भी जानकारी भी मिलती है? तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आज गुजरात में जो जूनागढ़ शहर है वहाँ पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सुदर्शन झील बनवाया था। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तो झील बनवा दिए, लेकिन कुछ समय बाद जब रुद्रदामन वहाँ के शासक बने तो इन्होंने इस झील का पूरा निर्माण करवाया और उन्होंने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। तो आज का वीडियो हमारा पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।